इस तरफ से लेकर आगे 23 गेट 23 गेट जो है वो 55 बाई 60 फीट के हैं, और उसके बाद के जो 7 गेट्स हैं वो 60 बाई 60 फीट के हैं, जिसको इमरजेंसी ऑक्सिलरी गेट कहा जाता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये पूरा सरोवर है। ये इसकी लंबाई, जब ये पानी 138.68 मीटर की हाइट पर पानी टच होता है तो ये सरदार सरोवर 214 किलोमीटर लंबा होता है। मतलब यहाँ से अहमदाबाद जितना जो डिस्टेंस है उतना इस सरोवर का डिस्टेंस होता है। इसकी एवरेज लेंथ जो है वो 1.16 किलोमीटर्स की है लंबाई में, नहीं विथ। अच्छा ओके जी, और एमपी में एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पर इसकी मैक्सिमम चौड़ाई 16 किलोमीटर की है। ठीक है, अब ये आप सामने जो ये देख रहे हैं ये विंध्याचल की पर्वतमालाएं हैं, सामने सतपुड़ा की पर्वतमाला है, दोनों के बीच में ये डैम स्थित है और ये हमें एक पूरा नेचुरल कैचमेंट एरिया मिल रहा है। तो इस जगह का चुनाव जो है वो 1985 में किया गया था, और मतलब 1969 में इस जगह का फाइनलाइजेशन किया गया था। जो इसका ट्रिब्यूनल बना हुआ 79 में बना और 85 में यहाँ से काम शुरू हुआ। आप सामने वो जो पहाड़ देख रहे हैं उसका जो निचला हिस्सा आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको कुछ मकान भी दिख रहे होंगे व्हाइट और ऑरेंज कलर के, वो महाराष्ट्र का सबसे नज़दीकी गांव है मणिबेली। अच्छा जी, तो जो हमने सुना था कि मेधा पाटकर जी जो प्रोटेस्ट करते थे वो वहाँ से करते थे। अब वो गांव महाराष्ट्र से उतना आइसोलेटेड है कि हर संडे वहाँ की पब्लिक को यहाँ पर एकता नगर लाया जाता है बोट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बोट से, और वो एवरी संडे यहाँ से शॉपिंग कर कर पूरे हफ्ते का सामान लेकर रिटर्न होती है। अब ये डैम जो है ये एक मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है, क्योंकि इसको पिरामिड शेप डैम कहा जाता है। नीचे से 400 फीट चौड़ा, ऊपर आते आते 31 फीट जितना हो जाता है। तो ये डैम में जितना पानी स्टोर किया जा सकता है उतना पानी हम पूरे गुजरात के लोगों को 2.5 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसके पीछे हमारा कैनल है। कैनल से आगे जो आपने पौंड दिखा जहाँ पर हमारी गाड़ी कुछ देर के लिए खड़ी थी, वैसे 4 तालाब हैं हमारे पास। तो वो 4 तालाबों में पानी स्टोर होने के बाद 9 किलोमीटर दूर से नर्मदा मेन कैनल शुरू होती है, जो सुजलाम सफलाम योजना के अंतर्गत बनी और पूरे गुजरात की लाइफलाइन बन गई। अब ये डैम जो आप देख रहे हैं ये सीमेंट कंक्रीट डैम है। सीमेंट कंक्रीट की दृष्टि से देखा जाए तो ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डैम है। इस डैम में जितना सीमेंट इस्तेमाल किया गया है उतना अगर रोड कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल किया जाता तो पूरे इक्वेटर पर एक रोड बन सकता था, उतना सीमेंट इस डैम में है। और डैम की मजबूती के लिए सीमेंट के साथ स्टील डाला जाता है। तो जितना स्टील इस डैम में डाला गया है उतने स्टील से हम 17 एफिल टावर्स खड़े कर सकते हैं, उतना स्टील इस डैम के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पर जो आप 2 क्रेन देख रहे हैं इस तरफ और वही सामने की ओर आपको दिखेंगी, इन क्रेन्स को हम ए फ्रेम कहते हैं। ये जर्मनी से मंगाई गई थी इन 1983 एट द कॉस्ट ऑफ 63 करोड़ रुपए। ये क्रेन का जो काम है, इसके ऊपर जो केबल देख रहे हैं ये 1568 मीटर लॉन्ग विदाउट एनी जॉइंट है। ये क्रेन का काम था सीमेंट कंक्रीट के लोड को यहाँ पर लाना और डैम के कोनों पर डंप करना, मतलब डैम के हर एक पॉइंट पर वो डंप किया जाता था। तो इस तरह से ये पूरा डैम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब डैम के बारे में अगर आपको डीप स्पेसिफिकेशंस चाहिए तो सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं उस बोर्ड पर डैम को जुड़ी हुई कितनी सारी डिटेल्स दी गई है, जिसमें कितने गांव मध्य प्रदेश के पार्शली समावेश है, मध्य प्रदेश के विलेजेस पार्शली इस डैम में समावेश है। 19 विलेजेस जिसमें से 16 पार्शली और 3 कंप्लीटली सबमर्ज्ड गुजरात में हैं और 37 पार्शली सबमर्ज्ड विलेज महाराष्ट्र में। वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर पार्शली बोलिए।